हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे भाई क्लास के लिए तैयार हो जाइए। स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सभी बच्चे क्लास के लिए तैयार हो जाइए। पहली क्लास में हमने आप सभी को इंट्रोडक्शन क्लास दे रखी है, साथ ही साथ मैंने आपको वहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करा है। तो स्टूडेंट्स, आज जो है उसी क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो सभी बच्चे एक बार इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे मेरे साथ। चलिए भाई, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे एक बार जो भी पहली बार हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि स्टूडेंट्स आप तक जो है डेली इस क्लास का अपडेट मिल सके। चलिए, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर इस पहले क्वेश्चन में ये समझने वाले हैं कि कोई गिवन सिस्टम इक्वेशन अगर आपको दे रखा है तो वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक हो गया? चलिए भाई, तो इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 9 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन दे रखी है इज कंसिस्टेंट और नॉट। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, कौन से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट कहते हैं जिनके कम से कम एक सॉल्यूशन हो, मतलब जिनके कम से कम एक सॉल्यूशन हो। स्टूडेंट, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है सब कुछ, तो सभी एक बार जाकर जरूर देखें। ठीक है? तो स्टूडेंट, रेशियो से कंपेयर करने के बाद अगर अनइक्वल आते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, अगर अनइक्वल आते हैं ये वाले रेशियोज, तो इस समय क्या होता है स्टूडेंट्स, इस पेयर ऑफ इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। ठीक हो गया? सेकंड केस ये था स्टूडेंट हमारे पास, अगर a1/a2 = b1/b2, अगर ऐसा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो ये दो केस होते हैं स्टूडेंट जहां पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। ठीक है? जनरल फॉर्म स्टूडेंट्स क्या होती है किसी इक्वेशन की, पेयर ऑफ इक्वेशन जनरल फॉर्म a1x + b1y + c1 = 0। तो यहीं से आप कंपेरिजन डालेंगे सबका, a2x + b2y + c2 = 0। चलिए सुन, अगर हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, चलिए नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना, बहुत आसानी से आप कर लोगे। सबसे पहले क्या करना है इसके अंदर, अच्छा बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूं a1 कौन है, देखिए a1 इसके अंदर 2 है, ठीक है, और a2 कौन है दूसरे वाले इक्वेशन का। चलिए स्टूडेंट, मैं यहां पर लिख देता हूं उसको। मैं पहले क्वेश्चन से आपको पहले समझा देता हूं, इसके बाद मैं लिखूंगा नहीं यहां पर क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इसको अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो यहां पर एक दिक्कत हो रही है। बाकी जगह तो प्लस प्लस ठीक है, लेकिन यहां पर माइनस है, तो इसको प्लस करने के बाद इसको माइनस कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है ना? इन द सेम वे इसको प्लस करने के बाद इसको माइनस का 18 कर दूंगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है? अब आप देखिए स्टूडेंट्स, a1/a2, यह है a1, यह है a2, कितना आ रहा है 2/4। ठीक है? b1/b2 चेक करिए, हाउ मच, 3/6। ठीक हो गया? एंड स्टूडेंट यहां पर अगर देखें c1/c2 चेक करिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना स्टूडेंट, जब आप इसको रेशियोस निकाल रहे हो तो इसको पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर लिख लें। ठीक है? बिल्कुल रिड्यूस करके लिख लेना, जिससे आपको पता लग जाएगा कि फाइनल जो रेशियोस है वो क्या हमारे। ठीक हो गया? b1/b2 यू विल सी दैट 3/6, 1/2, एंड c1/c2 इज ऑल्सो द सेम, -9/-18। एंड यू कैन सी दे ऑल आर सेम, मतलब जितने भी रेशियोस है स्टूडेंट यहाँ पर सेम है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बोला है क्या करना, अब आपको लिखना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। क्या लिखेंगे, 10 भाई a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है? ये मिला हमें, हम क्या देंगे स्टूडेंट्स, हेंस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कैसा है स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट है। ये जस्टिफाई भी हो गया है, ये हमने स्टूडेंट यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया है। आई होप आप जितने बच्चे हैं यहाँ पर उन सबको समझ में आ गया होगा। चलिए ये देखिए, मैंने आपको बोल दिया स्टूडेंट, यही दो ऐसे होते हैं
ठीक है, ये दो रेशियोज कुछ ऐसे होते, देखो अगर आपको कुछ ऐसे रेशियोज दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिलता है, यहाँ पर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। अगर अच्छे समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट क्लास में आपको जाना पड़ेगा, बहुत क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए ध्यान से देखते हैं क्या इसके अंदर, थोड़ा क्वेश्चन हाइड हो चुका है। चलिए स्टूडेंट, ये तो आप खुद ही कर लेंगे मेरे हिसाब से, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा इसको, इसमें बनाना है आपको। ठीक है, इसमें आपको स्टूडेंट्स इक्वेशंस ऐसी जनरेट करनी है कि वो क्या हो जाए, एक बारी में तो कंसिस्टेंट, ठीक है, नहीं एक बारी में वो हो जाए इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर स्टूडेंट मेरे पास 3x प्लस 4y बराबर 9 है तो बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, 3x प्लस 4y बराबर 9 है। ठीक है, तो मुझे इसके साथ एक इक्वेशन और जोड़नी है जिससे कि मैं कहूँ मेरे पास अगर मैं इक्वेशन और इसके साथ लाता हूँ तो वो पेयर में आ जाएंगी, फिर उसे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कह देंगे। ठीक है, तो ऐसी कौन सी इक्वेशन होनी चाहिए इसके साथ, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन दीज टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर जो बनेगा, ठीक है, इक्वेशन लाने के बाद जो पेयर बनेगा वो पेयर इंटरसेक्टिंग लाइंस का हो जाना चाहिए। अरे बहुत सिंपल है स्टूडेंट, देखिए इसको तो आप इजीली कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर बात करें, अगर इंटरसेक्टिंग बनाना है आपको, भाई वी नो दैट इंटरसेक्टिंग कैसे बनता है, a1 अपॉन a2, ठीक है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये जो केस था एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन वाला, ये केस किसका है स्टूडेंट, इस समय लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, राइट, और इसका एक सॉल्यूशन होता है और ये कंसिस्टेंट भी होता है। ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ठीक है, आप अपने मन से कोई भी एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर अगर चलिए मैं ले लेता हूँ 5x प्लस, चलिए 6y बराबर 15 लो। ठीक है, मेरी इच्छा है भाई, मैंने देखो अब यहाँ चेक करिए, आप चेक करिए भाई, आपको चेक करना है तो a1 बाय a2 अगर आप चेक करते हैं तो यू विल गेट 3/5। बस दो चीज़ देख लीजिए भाई, b1 बाय b2 हम देख रहे हैं यहाँ पर 4/6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। हेयर वी सी दैट कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है भाई, यहां पर मैं देख लीजिए इसमें एक 3/5 आ रहा है, एक 2/3 आ रहा है, तो हमने स्टूडेंट्स ये बना दिया। तो हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहेगा वो क्या रहेगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या रहे स्टूडेंट्स, एक ये और ये, मतलब दोनों को आप साथ में लिख लीजिए, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया हमारा, राइट। चलिए भाई, तो मतलब दूसरी जो इक्वेशन आपने बनाई इसको इंटरसेक्टिंग करने के लिए वो ये बना दी है 3/5 और 2/3 विच आर नॉट इक्वल। चलिए अब कोइंसिडेंट बनाने के लिए बहुत सिंपल है, कोइंसिडेंट किसका केस होता है मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पर लिखते हैं भाई स्टूडेंट, कोइंसिडेंट वाला केस किसका होता है, जब लाइंस कैसी होती है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आती है, उसको कोइंसिडेंट कहते हैं। उस टाइम पर सॉल्यूशंस होते हैं इन्फिनिटली मैनी, और इन्फिनिटली मैनी के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है ये सारे के सारे रेशियोज को बराबर करना होता है। ठीक है, तो जो अनदर इक्वेशन बनेगी वो कुछ कैसी होगी मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है स्टूडेंट, जो अनदर इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन आपको बनानी है, आपको इसमें किसी भी एक कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करके इसको छोड़ देना है बस। ठीक है, चलिए तो हम एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइड बाय 2 से कर लेते हैं। ठीक है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट, इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में सो यू विल गेट व्हाट, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो सर ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अगर आप देखोगे रेशियो देखिए 3/6 कितना आएगा 1/2, 4/8 कितना आएगा स्टूडेंट्स 1/2, एंड सो 9/18 कितना आएगा आपका 1/2। चाहे आप इनको इधर शिफ्ट कर लें तब भी 1/2, या इधर ही रहने देंगे तब भी 1/2 ही रहेगा। समझ गए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए भाई नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स अगला पार्ट जो है, फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटेड 2x प्लस वाई, ये भी वही है, आर पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो रेशियो चेक करिए सबसे पहले। हाँ, a1 अपॉन a2 देखते हैं कितना आ रहा है,
A1 बाय A2 भाई कितना है 2/4, 2/4 एंड इट विल हाउ मच 1/2। B1 बाय B2 चेक करते हैं भाई, हाउ मच इज B1 अपॉन B2, 1/2, क्योंकि y के कोफिशिएंट में 1 है और नीचे वाली इक्वेशन में y के कोफिशिएंट में 2 है। चलिए अगला C1 बाय C2 देखिए भाई, ध्यान देना स्टूडेंट, मैंने आपसे बोला था आप किसी भी तरीके से इनको कंसीडरेशन में डाल सकते हैं। देखिए जैसे मतलब जनरल फॉर्म दो तरह की हो सकती है, मतलब वो कुछ ऐसी भी आप एज्यूम कर सकते हैं, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1। अगर पहली ऐसी होगी तो दूसरा भी आप ऐसा ही लोगे। ये A2x प्लस B2y बराबर C2, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको आपने यहां बना दिया और इस हिसाब से आपने रेशियोज कंपेयर कर दिए, गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। सही करना है तो दोनों को एक जैसा ही करोगे, इज इक्वल टू C2, दिस इज राइट। अब C1 बाय C2 अगर वहां देखें हम तो 3/6। चलिए स्टूडेंट हमने देखा, ठीक है, वी सी दैट भाई यहां पर हमें A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2 मिल रहा है। तो सर ये जो लाइंस होंगी ये कैसी होंगी, कोइंसिडेंट, क्योंकि ये कोइंसिडेंट का केस होता है, ठीक है। द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, राइट, बहुत अच्छा। चलिए 1/2, 1/2 एंड 1/2। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन चेक करना है भाई कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन चले करवाए देते हैं। चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा होगा, ठीक है। अब तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप करके आएंगे घर से, ठीक है। चलिए यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है स्टूडेंट। यहां पर से क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the pair of linear equation kx minus 4y equal to 3 6x minus 12/9 has an infinite number of solution। देखिए कैसे होता है, kx minus 4y बराबर 3, यस, 6x minus 12y बराबर 9, एक बार से चेक कर लेते हैं, 6x minus 12y बराबर 9। चलिए स्टूडेंट्स, इस सिस्टम इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इट इज गिवन, ठीक है ना। तो A1 अपॉन A2 देखें क्या है पहले, ठीक है, इट इज गिवन ऑलरेडी। तो k अपॉन 6 बराबर -4 अपॉन -12 इज इक्वल टू 3/9, ठीक हो गया। तो ये कुछ ऐसा है, और स्टूडेंट्स इसमें तो आप किसी भी दो रेशियो को कंपेयर करेंगे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक हो गया। आप किसी भी दो रेशियो को कंपेयर कर लीजिए k की, मतलब जिसमें एक रेशियो में k होना चाहिए आपका, ठीक हो गया, इस तरीके से। ओके नाउ तो इससे इसको काट दीजिए स्टूडेंट्स। तो मैं दो रेशियोज लेता हूं, टेक k अपॉन 6 बराबर 3/9 ले लेते हैं। तो ये आ रहा है स्टूडेंट 18 और k की वैल्यू यहां से आ रही है 2। k कितना आ गया स्टूडेंट्स 2। आप चाहें तो इसको और इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, तब भी आपको k की वैल्यू 2 मिलेगी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2x प्लस 3y बराबर 4, नेक्स्ट पार्ट k प्लस 2x, k प्लस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 3k प्लस 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं भाई पेपर में, ठीक हो गया। चलिए भाई तो मैं इसको रफ कर लेता हूं। स्टूडेंट इस सिस्टम में इक्वेशन के भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का जो केस होता है वो आपको यहां पर रखना पड़ेगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का जो केस है स्टूडेंट्स वो आपको यहां पर रखना पड़ेगा और उस हिसाब से सॉल्व भी करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो भाई ये तो इक्वल टू है, यहां पर दिख रहा है। चलिए नाउ देखिए स्टूडेंट्स, बात वही है, आपको पहले लिखना क्या है भाई, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 C1 अपॉन C2, ठीक है ना, लिखा है, इसलिए मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना।
अब 2/k+2 2/k+2 बराबर 3/6 इज इक्वल टू 4/3k+2 लाइक दिस। अब ध्यान देने वाली बात क्या है स्टूडेंट, इसमें देखिए एक बारी में आपको मिलने को मिल सकता है, बट आपको एक बार इन दोनों को कंपेयर करना है, फिर एक बार इन दोनों को, ठीक है, जिससे आपको एक मतलब कंफर्म्ड वैल्यू मिल जाएगी k की, ठीक है, पता लग जाएगा। तो अगर हम लें स्टूडेंट्स टेक 2/k+2 बराबर में 3/6, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2, ठीक है, 6 और 12 स्टूडेंट ये आएगा 3k+2 बराबर में 12, और ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 3k+6 इज इक्वल टू 12, ये आएगा 12 - 6 6, ये आएगा 3k इज इक्वल टू 6 एंड k की वैल्यू यहाँ से मिल गया आपको 2। नाउ सेकेंड पार्ट एंड, आप चाहो तो 3/6 इज इक्वल टू 4/3k+2 लेके भी इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये आएगा आपका 3 और यहाँ पर 3k+2 इज इक्वल टू 24, इससे कटेगा 8 टाइम्स, आप देख सकते हैं 3k इज इक्वल टू 8 - 2, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ जाएगा 6 और k की वैल्यू आ गई 2। और स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। सो तो यहाँ पर लिखना 10 k बराबर 2। आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए अगर मैं आपको अच्छे से लिखाऊं तो आप ऐसा लिख सकते हैं 10 फॉर k इज इक्वल टू 2 द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। k की वैल्यू 2 के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रख के देख सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 होगा 2 + 2 4, तो स्टूडेंट अगर आप देखेंगे 2/4 करने पे 1.2 आ रहा है, ये तो 1/2 आ ही रहा है, लेकिन यहाँ भी रखिए, ठीक है, 2 3 2 6 6 + 2 8 4/8 करने में फिर से 1/2 आ रहा है, तो सभी 1/2 आ रहे हैं, इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा जब k की वैल्यू 2 होगी। अगला पार्ट, ये बिल्कुल वैसा ही है। आपको क्या करना है, ये स्टूडेंट देखिए कंपेयर कर लेते हैं रेशियोज को। गिवन है भाई, हमें गिवन है ना, ये चीज जो गिवन है, हमें गिवन ये है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये गिवन है भाई हमें। अब a1 की बात करें स्टूडेंट, देखिए कोफिशिएंट दिख रहा है ना साफ साफ, x का कोफिशिएंट में c है पहले वाले में, और दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट में 12 है स्टूडेंट। ऐसी स्टूडेंट्स पहले वाले में x का जो कोफिशिएंट है, सॉरी y का, उसमें कौन है 3 है, दूसरे वाले में c है, ठीक है ना, तो 3/c। नेक्स्ट पार्ट, यस कांस्टेंट टर्म 3 - c है, और उस वाले में स्टूडेंट पूरा माइनस का c होगा, ठीक है क्या। चलिए 3 - c और माइनस का c। सो ध्यान देना, सबसे पहली चीज क्या होती है ना, जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो भी आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, सबसे पहले उनको अरेंज कर लेना है जनरल फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले उनको जनरल फॉर्म में अरेंज कर लेना है, तभी आपको सॉल्व करना है, राइट। चलिए माइनस का c। अब एक चीज ध्यान देते हैं इसमें, तो मैं अगर इन दोनों को लेता हूं स्टूडेंट्स एक बार में, टेक c/12 इज इक्वल टू 3/c, तो c का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 36। ध्यान देना, आप √36 तो होगा, ठीक है, लेकिन c इज इक्वल टू ±6 है। अब ये श्योरिटी नहीं मिल रही है कि c की वैल्यू 6 लें या -6 लें, तो एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप दूसरी पेयर ऑफ इक्वेशन ले लीजिए, मतलब पेयर ऑफ रेशियोज ले लीजिए। ये अगर आप इसको लेते हैं, ठीक है, तो चेक करना है आपको अब k की वैल्यू क्या आने वाली है, क्या लगता है आपको क्या हो सकती है। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको यहाँ भेजता हूँ तो माइनस का 3c/c इज इक्वल टू 3 - c, और इससे इसको काटेंगे अगर तो 1, तो -3 बराबर 3 - c,
सो इस c को यहाँ लाएंगे, इस 3 को वहाँ लाएंगे, तो c इज इक्वल टू 3 प्लस 3। अब c की वैल्यू स्टूडेंट आपको 6 मिल रही है, तो दोनों में कॉमन देखिए, यहाँ भी प्लस का 6 है, यहाँ भी प्लस का 6 है, तो कॉमन तो c की वैल्यू 6 है ना, ठीक है। 10 फॉर c बराबर 6 के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जैसा लिखाया था पहले, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा, ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसा लिखते जाना और ये हो गया आपका। आई होप आप सही बच्चों को क्लियर होगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, ठीक है ना, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अच्छा ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स मैं बताता हूं आपको क्या करना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा ये आपको अब चेक करना है, ठीक है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 6x प्लस 2y बराबर 3 है, मान लीजिए, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, यहाँ पर वो छोटा दिख रहा क्वेश्चन, और kx प्लस y बराबर 2 है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है भाई, ठीक है ना। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है भाई, आपको गिवन है दैट a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है। तो उसमें ध्यान देना, k की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, सिर्फ एक ऐसी वैल्यू होगी जो नहीं होगी वो यहीं से आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो नहीं वाली क्या होगी, 6 अपॉन k इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, ठीक है। तो उसमें k की वैल्यू यहां पर अगर आप यस kx प्लस वाई है ना, ठीक हो गया, 6x प्लस 2y है। चलिए a1 अपॉन a2 6 अपॉन k और 2 अपॉन 1। तो सर यहां से मैं देख रहा हूं कि k की वैल्यू, ठीक है, इसको यहां भेजिए 6 अपॉन 2 और ये k की वैल्यू आ गई 3। यस, यूनिक सॉल्यूशन का केस है। देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा नॉट इक्वल टू, ध्यान देना स्टूडेंट, यहां पर आप k की वैल्यू को 3 नहीं लेंगे, ठीक है। k इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब सिस्टम इक्वेशन के साथ बहुत यहां पर ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, k की वैल्यू 3 रखने पर, अब आप देखें जब k की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहां पर a1 अपॉन a2 और b1 बाय b2, ध्यान देना स्टूडेंट्स, वो बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए k को 3 नहीं रखना है, मतलब k की और कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए, लेकिन k को 3 नहीं रखना है, राइट। यस, तो यहां पर आपको लिखना है 10 k has any real value except 2, सॉरी 3, ठीक है ना। k has any real value, k के पास यहां पर कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है लेकिन 3 के अलावा। तो इससे ये पता लगता है कि k की वैल्यू आपको 3 नहीं रखनी है, इसके अलावा कोई भी रियल वैल्यू आप रख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये रहे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन स्टूडेंट बच गए होंगे वो आपको मैं नेक्स्ट वाली क्लास में करवा दूंगा। तो सही बच्चे, हमारी इस सबसे पहले तो इस क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, और भी अच्छे क्वेश्चंस और नए नए टॉपिक्स आप लोगों को लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।